Hello and welcome to Home Sutra. I am your host Shweta Talwar, and today once again we have with us renowned astrologer and Vastu expert Acharya P. Khurana to answer all your Vastu queries. Welcome to our show, sir. धन्यवाद जी श्वेता जी, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार और होम सूत्र में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल पूछा है विवेक चावला जी ने। वो ये कहते हैं कि उनकी अर्निंग्स बहुत है, मतलब वो अच्छी कमाई होती है, उनकी अच्छी सैलरी है, अच्छा कमाते हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाती। बहुत कोशिश करते हैं सेविंग्स करने की, तो क्या उनके घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है जिसके कारण उनकी सेविंग्स नहीं हो रही हैं? विवेक जी, कुछ बातें इंसान के अपने हाथ में नहीं होती, वास्तुशास्त्र के अधीन जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके हाथों में होती हैं। जैसे कि हम कई बार कहते हैं आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया, ये कहावत कई लोगों में लागू होती है। अगर ऐसी स्थिति आपके घर में हो कि आपको धन आता है लेकिन बरकत नहीं है, तो निश्चित तौर के ऊपर आप जरा गौर से अपने घर को देखिएगा। कुछ ना कुछ कोई नलका या टैंकी कहीं ना कहीं लीक करती है। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, अगर कोई लीक टैंकी करती है या पानी ज़्यादा बहता है या पानी इकट्ठा हो जाता है आपके बाथरूम में, उसको तुरंत ठीक करवाइए। जैसा ही आप ठीक करवाएंगे आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। सर, हमारी एक व्यूवर है मधुमिता नायक जी। वो ये जानना चाहती हैं कि क्या किसी इंसान की पर्सनालिटी और उसके एटीट्यूड पे क्या वास्तु का कोई इफेक्ट होता है, कि वास्तु कोई रोल प्ले करता है इंसान की नेचर पे? मधुमिता जी, आप इंसान के व्यक्तित्व में कई बार क्या होता है, अक्सर लोग कहते हैं मेरा खाने को मन नहीं करता, मेरा सोने को मन नहीं करता, मेरा मुस्कुराने को मन नहीं करता, मेरा बात का जवाब को देने को मन नहीं करता। उसमें वास्तु दोष की बात यह है, अगर आपके घर की एंट्रेंस कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज है या आपका अपने घर का दरवाज़ा साउथ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, तो आपका एटीट्यूड ठीक हो ही नहीं सकता। इसके अलावा एक स्थिति और है अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, अगर आपके सोने की दिशा ठीक नहीं है, अगर आप अपने पाँव सूर्य की तरफ या आपका सर सूर्य की तरफ होता है, तो आपका खान पान ही ठीक नहीं हो सकता, आपका व्यवहार ही ठीक नहीं हो सकता। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके एटीट्यूड में 100% असर होगा। लेकिन अब स्थिति यह है कि इस दोष को दूर कैसे किया जाए। इसकी दोष को दूर करने की एक ही बात है, आपका मुख्य द्वार कहीं ना कहीं किसी तरह से गलत हो, आपने एक चांदी की तार अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगा दीजिए। दूसरी बात, जब आप सोते हैं, सोते समय आपने इस बात का ध्यान रखना, दिशा आपकी कोई भी हो, आपने अपने राइट हैंड में कोई लाल रंग का फूलदान या लाल रंग के फूल या लाल रंग का बर्तन या कोई भी लाल रंग के साथ मिलता फ्रेम अगर आप अपने घर में लगाते हैं, तो आपके नेगेटिव ऊर्जा जो आपके व्यवहार में अंदर आ चुकी है वो बिल्कुल दूर होगी। गॉड ब्लेस यू। सर, राहुल शर्मा जी जानना चाहते हैं कि घर में डस्टबिन कहाँ रखना चाहिए? राहुल शर्मा जी, डस्टबिन का वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है। डस्टबिन जब आप, तो पहली बात है मुख्य द्वार के ऊपर नहीं रखना चाहिए कि जाते ही आपको डस्टबिन नज़र आए, या आप अपने घर में आपका जब अतिथि आता है तो ऐसी स्थिति में डस्टबिन ना रखिए कि जिसको वो नज़र आए। इसको जब भी आप रखेंगे तो आप अपने घर के बिल्कुल पिछली तरफ रखिए और इसको ढक कर रखिए किसी चीज़ के साथ कि सामने नज़र ना आए। अगर आपका डस्टबिन सामने नज़र आता है तो आपका घर आते ही या तो सिर दर्द रहेगा या आप बिना किसी कारण अपनी पत्नी से वाद विवाद रहेगा या आपका मन जो है मानसिक असंतोष रहेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो डस्टबिन को घर के मुख्य द्वार से हटाकर घर की पिछली तरफ ले जाइए। गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी, जैसे हम देखते हैं ज़्यादातर घरों में डस्टबिन किचन के अंदर होता है, तो लोग किचन में रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर कूड़ा किचन से ही निकलता है। आप खाना बनाएंगे, सब्जी फल का। आपका बिल्कुल प्रश्न तर्क संगत है। अगर आप किचन के, हम अगर डस्टबिन की बात करते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, पहली बात तो डस्टबिन जो हो ऊपर से ढका हुआ हो। डस्टबिन को ऐसी स्थिति में रखिए कि आपको नजर आए लेकिन आपके अतिथि को वो डस्टबिन नजर नहीं आना चाहिए। इसको अगर छुपा के रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपके नेगेटिव ऊर्जा से आप प्रभावित नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू। सर, हमारे एक और व्यूवर हैं शक्ति सचदेवा जी। वो कहते हैं कि उनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, और अगर जैसे डाइनिंग टेबल अगर नहीं होती घर में, तो घर में वास्तु के हिसाब से कहाँ बैठकर खाना खाना चाहिए? शक्ति सचदेवा जी, आपका प्रश्न इतना अर्थपूर्ण है। डाइनिंग टेबल का होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं घर में। दूसरी बात,
हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी चर्चा है कि पुराने वक्त हमारे घर में लोग खाना किचन में बैठकर ही खाते थे। किचन में बैठने के खाना खाने का मतलब समझ लीजिए। इसका शास्त्र क्या कहते हैं, जब किचन में बैठेंगे आपकी पत्नी आपको सुन रही है, आपकी पत्नी आपको देख रही है, आपको कितना पानी चाहिए, कितना आपको खाना खाना है, आपका मूड कैसा है, आपका हाल पूछ सकती है। इसी प्रकार किचन में खाना खाने का प्रावधान सबसे उत्तम माना गया है। उससे क्या होगा, घर में आपके निराशा नहीं होगी, घर में आपके वाद विवाद कम होगा और घर में आपको जो नशे का आदी है, आप किसी मदिरा का प्रयोग कम से कम करेंगे और वो आदत आपकी छूट सकती है। गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी, ऐसे कुछ लोग बेडरूम में बैठकर खाना खाते हैं बेड पर। ऐसा है जी, बेडरूम में खाने का प्रावधान वास्तुशास्त्र में कहीं भी नहीं है। अगर आप बेडरूम में आप खाना खाते हैं तो उसमें एक बात सुनिए, आपको बिना किसी कारण के आप बार बार बीमार हो सकते हैं, स्टोमक की आपको समस्या हो सकती है, या आपको निद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको रात भर नींद आए। तो बेडरूम में खाना खाने से आपके अपने शारीरिक कष्ट को आप कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी। तो बेडरूम में खाना तो बिल्कुल वर्जित है, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। सर, दीपाली जी जानना चाहती हैं कि वो योगा और मेडिटेशन करना चाहती हैं, तो घर में मतलब जब वो करें तो कौन सी डायरेक्शन में बैठ के करना चाहिए? बिल्कुल जी, सुनिए जी दीपाली जी, अब तक जितने भी कार्यक्रम आपने योगा या मेडिटेशन के बारे में सुने होंगे, उसमें दो बातों का वर्णन बड़ा जरूरी है। एक तो ओम, एक सूर्य नमस्कार। दो बातों का अक्सर जब तक कोई भी मेडिटेशन योगा आप शुरू करते हैं, इसके मंत्र के उच्चारण बगैर या इसका नाम लिए बगैर आप योगा या मेडिटेशन अपूर्ण माना जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप योगा या मेडिटेशन करते हैं तो आपका अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और योगा या मेडिटेशन करने से पूर्व आपने बिल्कुल इस साधना में बैठकर सबसे पहले ओम या ओम हरा हरि हरो सै सूर्याय नमः, ये पूर्व दिशा को दर्शाता है। इस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप योगा करते हैं तो आपको लाभ होगा, वरना योगा के दौरान आपको किसी न किसी कष्ट का कारण बन सकता है। हो सकता है योगा करते करते आप बीच में अधूरा छोड़ दें, या आपका मन उब जाए, क्या पड़ा है योगा में, इस प्रकार की बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र योगा मेडिटेशन के लिए पूर्व दिशा का ही निर्धारण करना बेहतर माना गया है। होम सूत्र के साथ आपका जुड़ने का शुक्रिया और मेहरबानी। So thank you for being on our show and answering all our Vastu queries. कुछ ज्ञान की बातें इस प्रकार की होती हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलती, वास्तुशास्त्र के नियम के विरुद्ध होती हैं, आपको बात की समझ नहीं आती। क्योंकि एक बात बड़ी निश्चित है, हर दिशा हर इंसान के विरुद्ध नहीं हो सकती, हर दिशा हर व्यक्ति के अनुकूल नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की कई बातें हम आपको अपनी जानकारी के थ्रू देते हैं। तो हमारे प्रोग्राम के साथ हमेशा जुड़े रहिए। मैं होम सूत्र के दर्शकों को फिर एक बार स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you have any Vastu related query that you want Acharya P. Khurana to answer, then check out the link in the caption or write us directly on Facebook or Twitter. Stay tuned and keep following us.